तो मैं अपने शोल्डर बैग के लिए ये इस टाइप की वूल यूज़ कर रही हूँ, यार्न यूज़ कर रही हूँ। ये वर्धमान की यार्न है, ये वर्धमान की यार्न है और इसके लिए मैं 8.0 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। 8.0 mm का हुक, क्योंकि ये थोड़ी मोटी वूल है, इसलिए मैं थोड़ा मोटा हुक यूज़ कर रही हूँ इसमें, जिससे हमें थोड़ा चंकी लुक आए। तो गाइस, हम अपने बैग का पहले शोल्डर बैग का पहले बेस बनाएंगे। बेस के लिए हम 20 चेन्स लेंगे। 20 चेन्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी चंकी यार्न है ना, मोटी यार्न है, तो ये फैल रही है, तो ये फैलती है, इस वजह से फिर इसका वो ज़्यादा बड़ा सा बन जाता है। तो हम पहले नॉर्मल सिंपल स्टार्टिंग नॉट बनाएंगे। सिंपल स्टार्टिंग नॉट बनाने के बाद 20 चेन्स बनाएंगे हम, 20 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 20 बनानी है हमें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो हमारी ये 20 चेन्स बन गई है। इतना है ये हमारा 20 चेन्स। 20 चेन्स में हमारा इतना साइज़ आ रहा है। मैं ज़्यादा बड़ा इसको नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये अभी बेस है, ये फैलेगा, इस वजह से मैं 20 चेन्स ही बना रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा चेन्स बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी मोटी है, थोड़ी मोटी यार्न है, थोड़ी मोटी वूल है, इस वजह से ये फैल रही है। इस वजह से हम पहले 20 चेन्स ही बनाएंगे बेस के लिए। तो 20 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पे हम 2 चेन्स और बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ये 2 चेन्स बनाने के बाद जो हमारा ये थर्ड वाली चेन है, हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। इस तरीके से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2 और ये 3, ये 4, सॉरी गाइज मेरा डॉगी भौंक रहा है ये 4 और ये 5 बनाएंगे पहले हम। 5 बनाने के बाद जो हमारे ये स्पेस बन रहा है ना, हमें ये स्पेस नहीं चाहिए, इस वजह से हम हमारा जो 6th डबल क्रोशिया है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। इधर चेन और डबल क्रोशिया के बीच में वो जो स्पेस है वहाँ पे बनाएंगे, जिससे हमारा ये वाला स्पेस बंद हो जाए। इस वजह से हम अपना डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, इस जगह, उस स्पेस में, उस वाली चेन में ना बना करके इस वाली चेन्स में बनाएंगे, इस वाली स्पेस के बीच में बनाएंगे। तो हमारे ये 6 डबल क्रोशियाज हो गए हैं। इस तरीके से हमारा बेस बन गया है। इस तरीके से हमारा ये कुछ लगेगा। ये 6 डबल क्रोशिया हमने बनाई है, वो हमने इधर यहाँ पे इसलिए बनाया है 6 डबल क्रोशिया, जिससे हमारा जो ये यहाँ पे स्पेस बन रही थी वो ना बने, ये क्लोज़ हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी की चेन्स है यहाँ पे सेकंड लास्ट चेन तक हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, इसमें सेकंड लास्ट चेन तक हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेंगे। 1 डबल क्रोशिया, सिंगल 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। ऐसे ये 1 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाएंगे हम, इस तरीके से। ये एक डबल क्रोशिया हमें सेकंड लास्ट चेन तक बनाने हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हमें कुछ ये 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे सेकंड लास्ट चेन तक हमें ये बनाने हैं। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ कैसा लगेगा। चलिए, तो गाइस मैंने यहाँ तक ये लास्ट तक सेकंड लास्ट चेन तक 1 डबल क्रोशिया कर दिया था। तो 1 डबल क्रोशिया मैंने सेकंड लास्ट चेन तक मैंने कर दिया था। अब लास्ट वाली चेन में मैं फिर से ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, ऐसे ही मैं यहाँ पर लास्ट वाली चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। तो 5
5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 डबल क्रोशिया हम जैसे हमने उसमें करा था यहाँ पे इस वाली स्पेस में ना बना करके यहाँ पे जो ये है इस स्पेस में बनाएंगे, इस वाली स्पेस में बनाएंगे हम। चलिए मैं बता दूँ कैसे बनेगा। यहाँ पे इस वाली स्पेस में बनाएंगे हम 6 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हमने ये 6 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर भी ऐसे बनाइए। तो हमारा ये बेस बन रहा है, पहले बैक का नीचे वाला बेस बन रहा है ये। अब हम ऐसे ही यहाँ पे लास्ट तक 1 सिंगल क्रोशिया वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ लास्ट तक हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। ऐसे ही हम लास्ट तक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हर एक चेन में एक 1 डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में 1 डबल क्रोशिया ऐसे ही हम लास्ट तक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये 1 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाना है। मैं आपको पूरा करके फिर दिखाऊंगी। ये 1 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाना है, मैं आपको पूरा करके फिर बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट तक 1 डबल क्रोशिया बना दिया है। अब हम यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारी ये यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था हमने, ये 2 चेन्स के बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस जगह हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे, ये 1 और ये 2 चेन्स बनाने के बाद यहीं पे सेम जगह हम यहाँ पे इस जगह हम वो बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 1 2। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक तो हमारा बन गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे बाकी 5 चेन्स में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक बना दिया हमने, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब नेक्स्ट चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। बाकी की 5 चेन्स में हमें ये बनाना है। एक चेन में हो गया, 2 चेन में हो गया, 3 4 और ये 5। यहाँ तक हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये 6, ये हमने 6 चेन्स में टोटल 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं इस तरीके से। तो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। 1 मिनट, अरे 1 2 3 4 5 और एक और चेन में बनाना है हमें। ये 6 बनाने हैं, मैं तो टोटल 6 चेन्स में बनाना है। ये टोटल 6 चेन्स में हमें ये बनाना है, 2 डबल क्रोशिया और ये 6। तो हमारी ये 6 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बन गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे 6 2 बार डबल क्रोशिया बन गए। कुछ इस तरीके से ये बास्केट टाइप शेप ले लेगा, ये कुछ इस तरीके से। ऐसे ये हमारा बेस है ये। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये है यहाँ पे हमने ये 6 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ तक हमें ये वो बनाना है, 1 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ जहाँ से हमारी ये स्टार्ट है, यहाँ पे यहाँ तक इस चेन तक हमें ये 1 डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक, हर एक चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरीके से हमें ये पूरा 1 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक। चलिए मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना दिया है लास्ट तक। ये मैंने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से बना दिया। अब हम ऐसे ही यहाँ पे 6 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे इस चेन तक हमें ये 6 चेन्स तक हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए मैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम एक चेन में ही 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने वहाँ पे बनाया था। एक, ये दूसरी चेन में हो गए, अरे दूसरी चेन में हो गए। ये तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, जैसे हमने वहाँ पे बनाया था सेम ऐसे ही बनाना है। ये तीसरी चेन में हो गए। ये 4th चेन में, फोर्थ चेन में, ये 5th, ये 5th और ये 6th चेन में। ये 6th चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। इस तरीके से हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं इस तरीके से। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये हमने इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बना दिए। कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा ये, कुछ इस तरीके की ये शेप ले लेगा। अब हमें क्या करना है, जो ये चेन्स है ये यहाँ पे बाकी ऐसे ही यहाँ तक हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इस तरीके से हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाना है लास्ट तक हमें। ये हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से। ये बहुत इजी पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न है, आप ट्राई करना और बहुत ब्यूटीफुल बैग बनेगा। ये शोल्डर बैग बनेगा। ये मैं शोल्डर बैग बना रही हूँ स्ट्रैप वाला, तो बहुत प्यारा बैग बनेगा। बहुत इजी पैटर्न है और ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप एकदम से बहुत ब्यूटीफुल एक अपने लिए बैग बनाइए। इस तरीके से मुझे इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ लास्ट तक। चलिए मैं आपको ये पूरा करके फिर बताऊँगी। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना दिया था। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था 2 चेन के बाद 3rd वाली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर ये स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम क्या बनाएंगे, 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। हम यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद सेम उसी ये हमारी जो ये चेन है ये हमारी 1 डबल क्रोशिया गिना जाएगा और यहीं पे हम सेम जगह इस जगह 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे ये इधर 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। ये चेन और ये डबल क्रोशिया हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 चेन्स छोड़ेंगे, ये दो एक मिनट, ये 2 चेन्स छोड़ेंगे और 3rd वाली चेन में हम यहाँ पर 3rd वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3rd चेन में 2 चेन छोड़ने के बाद 3rd वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर एक चेन बनाने के बाद उसी सेम चेन में जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया उसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ही फिर से हम यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे। 2 चेन छोड़ने के बाद 3rd वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी इस तरीके से मैश स्टिच बनेगा ऊपर। ये अभी तक तो हमने अपने बैग का बेस बनाया था, नीचे का जो बेस होता है। अब ये हमारा ऊपर इस तरीके से ये हमारी स्टिच बन रही है। जो ऊपर बैग का ऊपर वाला पोर्शन होगा वो बना रहे हैं। अब हम इसको बोलते हैं मैश स्टिच। अभी तक हमने ये बेस बनाया था, अब हम ये बनाएंगे पोर्शन इसके बैग के ऊपर वाला। तो ऐसे ही हम 2 चेन्स छोड़ेंगे। 3rd वाले में अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मिनट, 2 चेन छोड़ने के बाद 3rd वाले में अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। एक चेन बनाएंगे, फिर से वहीं सेम स्पेस में अपना 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ऐसे ही हमें सारे पूरा, और हमारा अब ये बैग पूरा ऊपर तक जो हम बनाएंगे यही स्टिच, इसी स्टिच से बनाएंगे, ये मैश स्टिच से ही बनाएंगे। अब हमारा जो ऊपर का पोर्शन है सारा वो सेम यही स्टिच का बनेगा। जो बैग की लेंथ है हमारी अब वो इसी बैग से बनेगी। 1 चेन बनाएंगे और उसी जगह 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें यही सेम स्टिच ऐसे यहाँ तक पूरे करना है। ये यहाँ तक, ये पूरा ऐसे यहाँ तक आना है ये पूरा। तो हमारा ये बैग ऐसे ही ऊपर ऐसे ही हमारी स्टिच चलती रहेगी जितनी हमें उसकी लेंथ चाहिए बैग की। ये हमारा अभी तक बेस बना था, अब हम इसकी स्टिच बना रहे हैं। चलिए मैं आपको यहाँ तक, ये हमारा ये पूरा जाएगा ऐसे यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक ये पूरा बनेगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसकी नेक्स्ट रो कैसे स्टार्ट होएगी। नहीं अपना ये पूरा हमने ये अपना वी स्टिच वाला, ये मैश स्टिच वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके का कुछ ये दिखेगा। ये हमारा स्टार्ट हो गया। ये वी स्टिच हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो लास्ट में आकर के यहाँ पर जो हमारी लास्ट वी स्टिच के बाद हमने जो ये 4 चेन्स बनाई थी, 4 चेन्स में से थर्ड वाली चेन में हम अपना 1 2 3 इस थर्ड चेन में हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से 4 चेन्स बनाएंगे अपनी सेकेंड राउंड शुरू करने के लिए। हम अपना नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए हम ऐसे ही 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद जो हमारा ये पहला ये वी स्टिच है, ये चेन्स और इसके बीच में यहीं इसके बीच में हम यहाँ पर अपना पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम अपना पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा पहला वी स्टिच बन गया है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट, अब देखो आप कहाँ पे बनेगा। जो ये हमारा ये ट्रायंगल वाली शेप है, हमें यहाँ पे नहीं बनाना है डबल क्रोशिया। जो हमारी ये वी स्टिच है ना, ये इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया, इनके बीच में अपने हमें नेक्स्ट वी स्टिच बनाना है। तो ऐसे करके इसके बीच में को हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट वी स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, एक चेन बनाएंगे इस तरीके से, और वहीं पे सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे ये कुछ इस तरीके से वी स्टिच बनेगा। हमारी 2 वी स्टिचेस बन गई हैं। ये हमारी चेन भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी जो हमने ये 4 चेन बनाई थी। अब ऐसे ही हमें ये सारा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ट्रायंगल वाले में नहीं बनाना है, इनके बीच में बनाना है। इस तरीके से इनके बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने, जैसे हमने बनाया एक चेन बनानी है और फिर वहीं पे सेम जगह हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से ये हमें बनाते जाना है। फिर से ऐसे ही हम यहाँ पे इस वाले में अपना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से यहीं पे इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वी स्टिच में अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक चेन बनाएंगे। ये यहाँ पे ज़्यादा लूज़ हो गया, इसको पहले मैं सही कर देती हूँ। यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वी स्टिच में बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा टाइट करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर वहीं पे उसी सेम जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपना ये सारे ऊपर तक बनानी है लेंथ। जो बैक की अब हमारा ऊपर अपर पोर्शन है, इस तरीके से ये बनता जाएगा वी मैश स्टिच। इस तरीके से ये सारा ऊपर बनता जाएगा। ऐसे ही हमें ये पूरा ऐसे राउंड कंप्लीट करना है। चलिए मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने अपना ये वी स्टिच का सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है, ये फर्स्ट और ये सेकंड राउंड। अब हमें ऐसे ही सारे राउंड बनाने हैं जब तक हमें प्रॉपर एक अपने बैग की लेंथ नहीं मिल जाती। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से हमारा ये पूरा बनेगा बैग। मतलब हमें ये पूरा जितना हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना ये हम बनाएंगे। इस तरीके से ही सारा बनेगा ऊपर तक ये। तो हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया था। तो हम सारे राउंड्स में अब ऐसे ही अपना ही करेंगे। जो हमने ये स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी, ऐसे ही करेंगे हम। थर्ड वाले में स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3। ये थर्ड वाली में हम अपना इस तरीके से ये स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, और फिर स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद ऐसे ही हम चेन और इसके बीच में अपना वी स्टिच बनाएंगे, वो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा पहला वी स्टिच माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाले वी स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे
डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर उसी में ही डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपना ये पूरा बैग बनाना है। यही इस तरीके से पूरा ऐसे यहाँ पे पूरा राउंड करने के बाद यहाँ पर आकर हमें थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है और फिर 4 चेन्स बनाने के बाद फिर ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये सारे राउंड्स ऐसे ही कंप्लीट करने हैं। जब हमारा प्रॉपर एक हमें अपनी लेंथ मिल जाएगी तब फिर मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो गाइस बैग का एंड करने के बाद हम अब स्ट्रैप्स बनाएंगे। स्ट्रैप्स बनाने के लिए हम 4 चेन्स बनाएंगे। पहले नॉर्मल जैसे हम 4 चेन्स बनाते थे तो पहले हम 4 चेन्स बनाएंगे स्ट्रैप के लिए भी, 1 2 3 4। तो 4 चेन्स बनाने के बाद जो हम यहाँ पे नॉर्मल डबल क्रोशिया करते थे, एक हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में जैसे हम नॉर्मली करते थे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। मतलब आपको जितनी उसकी मतलब स्ट्रैप चाहिए ना, जितना चौड़ा या पतला आपको स्ट्रैप चाहिए उस हिसाब से आप अपना ये वी स्टिच बनाना। फिर एक चेन, फिर से वहीं पे डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वी स्टिच में फिर से 1 चेन, फिर से वहीं पे वी स्टिच में डबल क्रोशिया। तो जितना आपको चौड़ा चाहिए आप उस हिसाब से अपना करिए। तो एक मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, तो लास्ट में बस हम एक 1 डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर ये थोड़ी इस तरीके वाली शेप ले लेगा, ये ऐसे बैंड वाली शेप ले लेगा। तो मतलब ये जो इस तरीके से शेप लेगा, इस वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, सिंगल 1 डबल क्रोशिया बनाया है। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे वी स्टिच में, इस वाले वी स्टिच में। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मुझे इतना ही चौड़ा चाहिए, ये कुछ इतना चौड़ा है, इतना। तो हमने ये 2 वी स्टिच ली हैं, इसमें 2 डबल क्रोशिया, इसमें 2 डबल क्रोशिया, ये 4 चेन करके यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले में सिर्फ हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। एक स्टिच में लास्ट वाले में 1 ही डबल क्रोशिया करेंगे, जिससे हमारा ये थोड़ा इस तरीके से वर्क जाए। तो अब हम सेकेंड रो बनाएंगे स्ट्रैप की। तो सेकेंड रो के लिए हम पहले क्या करेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन्स बनाने के बाद, तो गाइज़ हम 2 चेन्स बनाने के बाद वर्क फ्लिप करने के बाद जो ये स्पेस है, हम यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वी स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल बनाते थे। फिर नेक्स्ट वी स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम वी स्टिच में ही इस तरीके से। और जो हमारी ये लास्ट में 4 चेन्स हैं, हम थर्ड वाली 1 2 थर्ड वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट रो के लिए, ये हमारी रो कुछ इस टाइप की लगेगी। देखिए ये हमारा स्टेप ऐसे जाएगा, ये ट्रायंगल शेप में जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन शुरू करने के बाद नेक्स्ट चेन करेंगे शुरू, वही 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को फ्लिप करेंगे इस तरीके से, वर्क फ्लिप करेंगे। वर्क फ्लिप करने के बाद फिर से वहीं पे सेम जगह पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वी स्टिच में डबल क्रोशियाज बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, फिर से वहीं पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वी स्टिच में ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक चेन बनाएंगे, फिर से वहीं पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से हम वो थर्ड वाली चेन में जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, अब हम चेन में नहीं बनाएंगे। जो हमारे ये डबल क्रोशिया हमने बनाया था ना, यहाँ पे जो स्पेस छूट रही थी हमारी, हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे बनाएंगे। चेन्स में हम नहीं बनाएंगे अब डबल क्रोशिया। अब हम जो हमने ये चेन के इधर वहाँ स्पेस में डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम चेन्स में नहीं बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से चेन्स में नहीं बनाएंगे, अब जो हमने स्पेस में डबल क्रोशिया बनाया था उसमें बनाएंगे। तो फिर से नेक्स्ट उसके लिए 2 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से हमारा कुछ ये दिखेगा। ये हमारा ऐसे ही, अब हमें प्रॉपर ये सारा ऐसे ही बनाना है पूरा स्ट्रैप जहाँ तक हमें लेंथ चाहिए। तो मैं आपको लास्ट बार एक बार और बता देती हूँ कैसे बनेगा ये वाला नेक्स्ट चेन। तो 2 चेन बनाने के बाद हम वर्क को अपना फ्लिप कर लेंगे इस तरीके से। अरे इस तरीके से हमने वर्क फ्लिप करा है। वर्क फ्लिप करने के बाद 2 चेन है जो हमारी बनी है, वहीं पे जहाँ पे वो स्पेस बची थी वहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। इस तरीके से जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 20 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 20 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर हम जहाँ पे हमने वे स्पेस में डबल क्रोशिया बनाया था उस पे हम चेन्स में नहीं बनाएंगे, उस डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा बैग का स्ट्रैप कुछ इस तरीके से ये बनता जाएगा। इस तरीके से हमारा कुछ ये बैग का स्ट्रैप बनता जाएगा, ये देखिए। तो अब हमें जितनी प्रॉपर इसकी लेंथ चाहिए, हमें अपने बैग की जितनी हमें प्रॉपर लेंथ चाहिए तो हम उतना इसको इस तरीके से बनाते जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से मेरा स्ट्रैप लग रहा है। तो जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए हम उतना बनाएंगे। मैं अभी आपको ये थोड़ा सा करके फिर दिखाऊंगी। तो गाइस हमने यहाँ पे जो मार्क करा था इससे हम 8th वाली चेन में यहाँ पे अपना वो बनाएंगे, अटैच करेंगे अपना स्ट्रैप। तो यहाँ से काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाली में हमको ये अपना स्ट्रैप अटैच करना है। इस वाली में हमको अपना बैग ये अटैच करना है। तो हम यहाँ से पहले ये लेंगे, अपने बैग का कोना लेंगे और यहाँ पे लेंगे, इस वाली में अपना लेंगे और इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये नॉट लगाई थी। फिर से हम वहीं पे लेंगे उसको, वहीं से इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से ही हमें ये पूरा बैग अपना अटैच करना है। नेक्स्ट चेन में लेंगे, तो हमें ये पूरा बैग इस तरीके से अटैच करके मैं आपको पूरा ये स्ट्रैप यहाँ तक हमें ये पूरा अटैच करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने अपना ये बैग रेडी कर दिया था। अब मैं इसमें यहाँ पर ब्लैक रिबन लगाऊंगी यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताती हूँ ब्लैक रिबन लगेगा कैसे। एक मिनट में यहाँ से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो हम यहाँ से बीच में से लेंगे वो रिबन। तो ये रहा मेरा ब्लैक रिबन। हम ब्लैक रिबन लेंगे, शाइन वाला है ये। तो हम इसको डबल कर लेंगे। तो इसको डबल करने के बाद इस तरीके से हम इसको प्रॉपर पूरा डबल कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से लेंगे बाहर, सॉरी अंदर से, बाहर से ऐसे लेंगे अंदर यहाँ पे। तो हम उतना ही कर लेंगे इसको जितना हमें यहाँ पे एक हमारा बो बन जाए प्रॉपर ना। तो इतने में हमारा यहाँ पे ये बो बन जाएगा। तो वो हम एडजस्ट करते रहेंगे अपना जितना ये यहाँ पे हमारा कवर होगा। तो हम ये एंड यहाँ पे इतना छोड़ देंगे जिससे हमारे यहाँ पे एक नॉट बन के बो बन जाए। तो अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल मिडल में लेना है। मिडल में लेने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच से ये अपने जो ये रिबन है ये इस तरीके से निकालते जाएंगे अच्छे से। इस तरीके से निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे लेंगे हम इस वाले इसमें इस तरीके से। पूरा ये कवर करने के बाद ऐसे ये हमें ये पूरा ऐसे ही पूरा स्ट्रैप हमें इस तरीके से ही यहाँ पे कवर करनी है। ये इस तरीके से कुछ लुक आएगा हमारे बैग का। यहाँ पर इस तरीके से हमें ये पूरा सीधा सीधा लेके जाना है। इस
तरीके से, कुछ इस तरीके से लुक आएगा। हमें पूरा स्ट्रैप यहाँ तक एंड तक ये निकालना है, यहाँ पे निकालना है हमें एंड में। ये मैं आपको पूरा करके फिर एक बताती हूँ फिर ये हमें बो कैसे करने हैं। ये कुछ इस तरीके से ये स्ट्रैप बन गया है ये। तो हमने ये दोनों इधर की साइड भी और ये इधर की साइड भी पूरा मेज़र कर लिया था दोनों को, और फिर मैंने कट कर लिया था क्योंकि यहाँ पे इधर राउंड था ना ये। तो अब हम इसमें नॉट बनाएंगे, मतलब बो बनाएंगे। तो एक पहले सिंपल एक नॉट बनाएंगे नॉर्मल। तो जैसे हम नॉर्मल एक नॉट बनाते हैं वो बनाएंगे प्रॉपर एक। तो जिस तरीके से कुछ इस तरीके से हम अपना ये बो बना देंगे। मतलब जितना बड़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से अपना ये एडजस्ट कर लेना। जितना बड़ा बो आपको चाहिए ये उस हिसाब से आप अपना खुद से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से ये बो बन गया है। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप इसको कट कर लेना, और कट करके अपना इसको एडजस्ट कर लेना प्रॉपर। अब इधर भी हम करेंगे, नॉट लगाएंगे नॉर्मल। नॉट लगाने के बाद अपना ये लेंगे इस तरीके से, हम अपना ये नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद अपना बो को एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए। ये कितना बड़ा छोटा आपको जैसे भी रखना है अपने हिसाब से देख लेना। इस तरीके से हम अपना ये एडजस्ट करके बो बना लेंगे। तो ये कुछ एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये कुछ हमारा इस तरीके से ये बो लगेंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारा ये बो रेडी हो गए हैं। देखिए मैं इसका आपको पूरा लुक दिखाऊंगी अभी। तो प्लीज़ गाइज़ अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस और ऐसे बैग्स की और किसी भी चीज़ की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताना मेरे को। और अगर आपको कुछ भी इशू आता है ट्यूटोरियल वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको इम्प्रूव करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।